लेकिन आज की डेट तोड़ी हुई FIR नहीं हुई। या बंदा की डेथ सर्टिफिकेट है या एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन बकायदा इन्होंने 2 बंदा को सिफारिश करवाई, SSP साहब को भी करवाई और मियां अल्ताफ साहब ने भी उपरों चिट्ठी लिखे भेजी DSP मुदस्सिर साहब दर, लेकिन अजय तक इस चीज़ की कोई कार्रवाई नहीं। सच गल है, सच गल नहीं। लोग भी आ रहे ना, मेरे पास अभी भी बंदा एक बैठा हुआ वो ये चीज़ कह रहा है कि मैं भी गया हुआ था, मैंने भी शहादत दी, लेकिन अभी तक FIR हुई है कि इन पे कि नहीं हुई है? नहीं, अभी इंक्वायरी फाइनलाइज नहीं हुई है ना, एक इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, तो फाइनलाइज होगी तो FIR लग जाएगी 100%। उसमें क्या होता है, जब भी पुलिस के पास कोई मामला आता है हम उसको एज FIR ही ट्रीट करते हैं। अच्छा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, हूँ अमजद बजरान। इस टाइम पर हम मौजूद हाँ ईदगाह के अंदर, रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ईदगाह के अंदर मौजूद हाँ। यह मेरे नाल फैमिली है, जानू सवेरा इस टाइम आया था, तम 9 बजे तम पहुंचा था। ये आज इस गल ना आया था कि ये सोचे था कि हम SSP साहब नाल मुलाकात करा, SSP साहब नाल मुलाकात करके पूछा कि आज जी हमारी ये जी FIR थी, जी एप्लीकेशन तुमने 15/12/2023 ना जी एप्लीकेशन मूव की थी SHO दरहाल दर, वाह उस पर के एक्शन होयो, SHO साहब ने के कियो, अगर तुम इसको FIR लगी के नहीं लगी, इन सब चीज़ों का बारे में SSP साहब नाल मुलाकात वास्ते ये पूरी की पूरी फैमिली आई थी। ठीक, ये हमारे नाल मौजूद है आदिल दीन साहब का सोहरा, तुम सोहरा लगे उन जी उन्होंने घर वाली है, उन्होंने वालिद साहब है। यह एक एप्लीकेशन जी किस को आई है, मियां अल्ताफ साहब हो रहा को। हमारा PO मुर्शिद ने एक एप्लीकेशन DSP मुदस्सिर साहब दर आगे भेजी क्योंकि जी इन्हें वो कोई ना कुछ हल निकलना चाहिए। लेकिन आज की डेट में एप्लीकेशन दी हुई 15 तारीख ही है, आज पिछला साल 15 तारीख की एप्लीकेशन है, तो आज जनवरी 18 तारीख है, 18 तारीख है ना, लेकिन अजय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हूँ तुमने ये अपने ज़बानी आप दसेगा या बंदा की डेथ सर्टिफिकेट है, मैं बाकायदा पहला भी यह स्टोरी चलाई है, मैं यह चीज़ पहला भी तुमने दसी है कि इन्हों की क्या हालत है, क्या माली हालत है, वो बाकायदा रुझान भी गया वो तो। लेकिन आज ये SSP साहब ने मिलन वास्ते आया था, लेकिन अजय तक SSP साहब ने इस टाइम टाइम क्यों ना आए हुए, 3 बज गए, 3 साढ़े 3 हो गए, 3 साढ़े 3 हो गए, लेकिन SSP साहब ने मुलाकात नहीं हुई। तीसरा सुनन में आवे लगो SSP साहब अपना दफ्तर में अपना अंदर है, लेकिन इस फैमिली के नाल नहीं मिला। तम सवेरा SSP दफ्तर बैठा रहे, SSP दफ्तर बैठा रहे, गल तुमने खुल गया करनी। अच्छा जी, थारो ना के निजामुद्दीन कितने तम लोगड़ा रहे, चौधरी नाड़वी रहे, मरगे भी रहे। अच्छा, मैंने यह चीज़ सुनाओ, जो आदिल दीन भाई थो वो थारो के लगा था, जमाई लगा था। अच्छा, मैंने यह चीज़ सुनाओ कि तुमने ये एप्लीकेशन लिखा है जा गया SHO का मूव की दरहाल गया, दरहाल गया तब मैंने यह चीज़ सुनाओ अजय तक थारी FIR हुई है? नहीं हुई। मैं मुंशी साहब नाल भी बाकायदा फोन पर गल की, वे गल के लगावा कि जी अजय FIR ही नहीं हुई है। बंदा वो चालिया वो खत्म ही पड़ा छोड़े हुए, 2 महीना भी हो गए हैं, उस पूरा जो यो मामला तो हो इसका 2 महीना गुजर गए हैं। लेकिन आज की डेट थोड़ी एक FIR जी रजिस्टर करनी थी, जो हमारा SHO दरहाल साहब ने करनी थी, वह अजय तक FIR नहीं की गई। दूसरी गल, अच्छा तब मैंने यह चीज़ सुनाओ कि जिस टाइम पर तुम पुलिस स्टेशन जे तुम ना वे पुलिस वाला के करो तुम काट लाओ, फलाना बंदा को भी लाओ, फलानी जगह जाओ, उच्ची गल करो, सारी हर जगह की दसो, जगह किस चीज़ की दसे कि तुम जड़ा पैसा तुमने दिता है उसकी तुम हमना के दो रसीद दो कुछ कुछ। अच्छा, तब मैंने यह चीज़ दसो, हूँ पब्लिक को एक सवाल पूछूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल तुम किसी बंदा को वो धारा पैसा लेगा, तुम किसी बंदा को पैसा चाहेगा, किसी बंदा ना कहेगा जी मेरी मदद कर, मीना पैसा लोड़े, कि वो तुम ना रसीद कट के पैसा देगो? पब्लिक ना पूछूं, रसीद कट के पैसा देगो? कोई नहीं रसीद का कट के पैसा नहीं देतो कोई रसीद। गल इस तरह है, इन्होंने जिस तरह लोगों को पैसा लिया आधारा के जी हमने आधारा पैसा दो, हम मैं हूँ पार जाऊँ, लो पार जाएगा सारा मकाश हूँ, यही गल थी, बिल्कुल यही गल थी। आज 15 तारीख की एप्लीकेशन गई हुई SHO साहब दरहाल को है, लेकिन अजय तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, तम जी वह रिकॉर्डिंग है, तम आदिल दीन साहब की रिकॉर्डिंग भी सुन लियो कि जी उस टाइम पर वे बंदा के जिसने उन्होंने पैसा लिया उसके नाल के गल करें था, के दसें था, उन्होंने के गल हुई। अच्छा, उन्होंने की रिकॉर्डिंग सरिया सुनियो, फोन करो भाई, फोन करके गल है ना, मैसेज चुका ना फोन चुका, कोई गल नहीं, कोई समझ नहीं आ रहा तेरी का लगती आगा तो पीछा। एक दिन तू कह दे, दूसरे दिन मुड़ा, तू 8 दिन बोलते ही नहीं, को पैसा लिया मैं भाई काम करे तो काम का नहीं तो दे मोड़ का पैसा दे हमको, पैसा लिया हुए ते तो तू दे मोड़ गए, नहीं दे तू अपनो जड़ों को काम करना वो कर। यो क्या गल किसने कही? आदिल दीन साहब ने।
दुवी रिकॉर्डिंग तम सुनेगा। दुवी रिकॉर्डिंग किसकी है, क्या नाम है उनको? मंजूर हुसैन, जिस बंदा ने पैसा लिए हैं, जिसने पैसा लिए हैं उन उसकी रिकॉर्डिंग सुनियो तम जनाब। हूँ इस टाइम पर किदा कम आया हुआ, तम बंदा ना फोन करके पूछ लियो। हूँ इस टाइम पर किदा कम आ, हूँ तम ना थारा नाल बाद में गल करूँगा। यह गल किसने कही? मंजूर साहब ने कही। इन्हों को इस तरह का कई सारा सबूत मौजूद हैं जिसके बीच यह चीज़ दसी गई है कि जी इन्हों का नाल बंदा ने पैसों लियो, पैसों लेने तो बाद फ्रॉड किया। पहली गल यही है, ठीक है। लेकिन अजय तक एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ का ऊपर कोई गौर फिक्र नहीं कर रही है। ये उन सादा लोग हैं, गुजर बकरवाल कौम बड़ी सादी कौम है। महीना डेढ़ महीना तो बाद इन्होंने मेरे नाल कंटेक्ट किया, कहने लगा जी हमारी एक स्टोरी चलाओ, लोगों ने दसो कि हमारा नाल गलत होए हुए, हमने इंसाफ दिवाओ। मैं वह स्टोरी चलाई। उस तो बाद जिस टाइम पर ये एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस वाला को SHO साहब को गया, उन्होंने क्या इन्होंने ये SHO साहब के कि तुम मीडिया वाला को इंसाफ ले लो। और जी मेरो तम हूँ SHO साहब को ये सवाल पूछना चाहूँ जनाब कि तुम FIR भी नहीं लान लगा, तुम 2 महीना तक FIR भी नहीं लान लगा, बंदा को चालियाँ वो खत्म भी हो गया, पैसा भी नहीं दिवान लगा, तम के सोचे कि हम एक मीडिया बाइट भी ना करा। या गल हकीकत हुई कि झूठ कौन? SHO साहब ने यही गल कही, यही गल कही। रसीद मंगी गई, बंदा ना रोजाना खजल की हो जाए। हूँ इस टाइम पर मेरी बहन सवेरंग आई हुई अपना बाल बच्चा ना लेकर रजौरी के अंदर, बच्चा ने रोटी नहीं खादी, तब भी ना इस चीज़ को जवाब दो जनाब। SSP साहब ना मिलना चाहिए, पब्लिक वास्ते है, एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक वास्ते है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वास्ते नहीं होती। हमना अगर को कम वेगो हम थारा को लावांगा, तारो फर्ज बने कि हमना तुमने रिसीव करो, तुमने दसो कि जी हम थारो कम करांगा। लेकिन आज की डेट तोड़ी हुई FIR नहीं हुई, या बंदा की डेथ सर्टिफिकेट है या एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन बकायदा इन्होंने 2 बंदा को सिफारिश करवाई, SSP साहब को भी करवाई और मियां अल्ताफ साहब ने भी ऊपरों चिट्ठी लिखा भेजी DSP मुदस्सिर साहब दर, लेकिन अजय तक इस चीज़ की कोई कार्रवाई नहीं। सच गल है, सच गल कार्रवाई ठीक है। अगर मेरी बच्ची है तो बच्ची की वो अगर नहीं कर लो तो फिर और कौन करेगा? है इसको बेसहारी है भी सिलो कोई नहीं उसका वास्ता। अगर जाऊँ तो दूसरा बंदा जरा मौजूद है इस कैमर है, वे बंदा जनाब मैंने जा दरखास्त देने रहा है जी जिंदा मारी छोड़ा जो कितनो करे तू करे कितनो योग जो करे लो बूढ़ो करे जो कुछ करे लो तू ही करे लो फितना। इस वास्ते बड़े मजबूर किए इन्होंने। वो छोड़ा साहिल लतीफ ने भी मेरी शहादत दी है कि या कुड़ी खराब है और कोई पैसा शैसा नहीं देन लेना है, कोई हिसाब नहीं। वो भी उसने पुलिस का बंदा गया था, उन्होंने साहिल लतीफ ने शहादत साहिल लतीफ है कौन है? सरपंच थारा इलाका जी। तम इन्हें गल दसो 5 लाख रुपये जेड़ा बंदा ने दितो, उस बंदा ने मेरा हिसाब में सिस्टम में करप्शन घुस चुकी है, सिस्टम के अंदर पैसा ले गए, वे चुप हो चुके हैं, ना इन्हों की FIR लग रही। अगर इस टाइम पर तम खामोश रहा, पब्लिक खामोश रही, इस टाइम पर अगर ये फैमिली ना बोली, कल ना इस फैमिली की जगह कहीं और बंदा भी इससे चीज़ का शिकार महंगा बिल्कुल महंगा। 5-5 लाख रुपये अगर बंदो स्कैम करके निकल जाए लोगों वो मुड़ गया, तम उसको कोई इंसाफ भी नहीं दे रहा, एप्लीकेशन भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। हम उन डायरेक्ट SHO साहब नाल फोन पर गल करांगा, उन्होंने को पूछांगा कि के मामलात हैं के मामलात नहीं है। तब मैंने SHO साहब को नंबर दो जी। हमने SHO को लिखा गया तुम दियो या गल तुम मीडिया लाए या गल लिखा गया कि इस धी को इन बच्चा को जवाबदार कौन है, इसका खर्चो कौन देगा? बाप ने देखा को और कौन देखा को? कौन देखा को? बाप ने देखा को और कौन देखा को? फिर इसको जवाबदार कौन है? इसको हम लिख के देना, लिख है SHO साहब लिख के देना। हेलो सर SHO दरहाल बात कर रहे हैं। हेलो हाँ जी सर, मैं अमजद बजरान बात कर रहा था। मुझे आप ये चीज़ बताएं, एक एप्लीकेशन आपके मतलब SSP साहब ने मूव करी थी, ये 5 लाख रुपए स्कैम वाला मामला था। हाँ जी सर, इस पे क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? इसका 2 महीने हो अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है हमें ना। वो इनको बुलाया था हमने कि इसमें वो जो पैसे पूछे हैं जी वो कैसे दिए हैं, क्या दिए हैं, कोई एविडेंस मतलब वो सब जुबानी चल रहे हैं। अच्छा, मैंने उसमें लिखी हमने कोई बैंक वगैरह का वो स्टेटमेंट्स वगैरह चाहिए ताकि ये एस्टेब्लिश हो जाए कि पैसा दिया। सर लेकिन इन्होंने बैंक से नहीं ना लिया है, इन्होंने लोगों से लिया है, लोगों से बता रहे हैं। तो वो लोग भी कोई आ जाए ना सामने जिनसे लिया। अच्छा, नहीं लोग भी आ रहे ना। मेरे पास अभी भी बंदा एक बैठा हुआ, वो ये चीज़ कह रहा है कि मैं भी गया हुआ था, मैंने भी शहादत दी, लेकिन अभी तक FIR हुई है कि इन पे कि नहीं हुई है? नहीं, अभी इंक्वायरी फाइनलाइज नहीं हुई है ना। एक इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, फाइनलाइज होगी तो
FIR लग जाएगी 100%। उसमें क्या होता है, जब भी पुलिस के पास कोई मामला आता है हम उसको एज FIR ही ट्रीट करते हैं। अच्छा तो उसमें इन्होंने कोई बैंक्स वगैरह का मेंशन किया था जी। तो वो एक कुछ न कुछ तो कंक्रीट एविडेंस आ जाए, जुबानी एविडेंस पे मुश्किल हो जाता है जी। लेकिन सर मैं बात बताता हूँ, अब हमारे लोग क्या करते हैं ना, हमारे लोग आपस में कोई रिलेटिव होगा, कोई दूसरा तीसरा होगा जिसके पास माली हालत ठीक होगी, वो उससे पैसे उठाएंगे, कहेंगे कि जी मैं बैंक्स का मैं उसमें डिनाई नहीं करता हूँ। जी 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 वो बिल्कुल फैक्ट होगा, ये झूठ नहीं बोलेंगे। जी जी। उसमें दिक्कत क्या है, मुझे एक आध कोई ट्रांजैक्शन मैं इसने एक से लिए है, वो एक कह रहे थे मैंने 60,000 कोई बैंक से निकाले थे, अब उनको कोई न डेट याद लिया था बैंक को, अकाउंट भी नहीं याद है। तो वो मैंने कहा था उतना सा भी मैं रिफ्लेक्ट कर दूं कि एक आध ट्रांजैक्शन भी आपकी कोई एविडेंस में आ जाए, हम उसको FIR लॉन्च कर। अच्छा मतलब अगर आपको कोई बंदा आके ये चीज कहे कि जी मैंने इनको पैसे दिए तो आप FIR लॉन्च करोगे? हाँ, FIR लॉन्च करने में देखिए क्या होता है, 420 जो होता है ना चीटिंग का, जी जी जी। उसमें कल को इनको वो मुकर जाएगा, भाई मैंने लिया ही नहीं, आपके पास क्या एविडेंस? सर इनके पास बकायदा उस बंदे की वॉइस रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप चैट है। देखिए वॉइस रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट को भी ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। कोर्ट में प्रूव करने के लिए सिंपली आप खुद मोबाइल लेके जाएंगे, बताएंगे ये व्हाट्सएप चैट उसकी है, ये वॉइस उसकी है जी। उसको टेक्निकली प्रूव करना जरूरी पड़ता है, वो वॉइस जिसकी है उसकी रिकॉर्डिंग ये क्लिप मतलब स्क्रूटनाइज करनी पड़ती है, तब जाके वो कोर्ट मानती है। जुबानी इन चीजों को नहीं, जुबानी नहीं, प्रूफ है सर, प्रूफ है, जुबानी वाली बात नहीं है इसमें। मैंने खुद अभी भी वो रिकॉर्डिंग सुनी है जिसमें वो ये चीज कह रहा है कि मैं बिजी हूँ, मैं आपको कॉल आपको सुनाई, इन्होंने तुमने दसी थी रिकॉर्डिंग, सुनाई थी? नहीं सुनाई। सर मेरी एक गुजारिश रहेगी लोन साहब कि आपने इनकी FIR लगानी है, लेकिन आपके पास देखिए आप यकीन करेंगे, देखो मेरा हमेशा ये प्रिंसिपल रहा है जी जी। जो भी कहीं इनको पूछो, आज की बात नहीं है, मैं 1 साल पहले इनके घर भी गया हूँ, इनके वहाँ पड़ोसियों के साथ डिस्प्यूट है, मेरा ये हमेशा रहता है जो भी ना डिजर्विंग है, जिसका कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी मैं मतलब लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रांग बने ना एविडेंस, तो उसको चीज में देखा, बाकी मुझे कुछ FIR में आज लॉन्च कर। सर आप FIR लॉन्च करें, एविडेंस आपको देना मेरा काम, और दूसरी बात रही कि इनको इंसाफ दिलाओ। वो जो इनका जिस बंदे ने इनसे पैसे लिए ना, क्या नाम उसको, मंजूर हुसैन का जो बेटा है ना, वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। मैंने मंजूर हुसैन का तो ये चीज सुनने में आ रही है कि वो कहीं अंडरग्राउंड हुआ है, लेकिन उसका बेटा शरेआम घूम रहा है। सर शरेआम नहीं घूम रहा है जी, मैंने इसके बेटे के लिए एक बार रेड की है इन्हीं के गांव में, मुझे खबर मिली थी वहाँ है। सर वो गाड़ी चलाता है ना, सुनिए ना मेरी बात जी जी। वो लाम में रहता है, कल इनके सामने मैंने लाम में मेरा एक अपना मतलब सोर्स है, मैं वहाँ रह के आया हूँ, वो इनके बिल्कुल नेबर है, उससे मैंने बात की, उसने कहा इस इलाके में नहीं, वो कोई गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाता है, वो मुर्गों वाली गाड़ी मेरे पास आया था, वो नंबर उसने स्विच ऑफ कर दिया। अब मैं उसका वो पूरा ट्रैक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इनकी हेल्प नहीं करना चाहता हूँ, या मैं 100% चाहता हूँ इसमें FIR लगे और बढ़िया तरीके से लगे, ताकि वो कल को उनको रगड़ा लगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर वो कहीं फॉरेन में है, उनके पासपोर्ट की कापियां मैं लूंगा, मैं एम्बेसी के थ्रू उधर भी लिख लूंगा, ताकि वहां से उनको वो रगड़ा लगे। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आपको ये लग रहा हो कि गरीब है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं सर आप जेन्युइन बंदे लगे हो मेरे को बात करके, क्योंकि बात करके किसी से कुछ पता लगता है। इंशाल्लाह मैं आपके पास इंशाल्लाह आऊंगा विद इन डेज भी। इनको खुद पूछना जी जी, इनका लैंड डिस्प्यूट था, अब उसमें क्या है, जहालत होती है ना, जहालत। सर वही बात है, अनएजुकेटेड लोग है ना, हाँ, जहालत की वजह से बहुत से मामले खराब हो जाते हैं, और अल्लाह उसको मगफिरत करे जो अदलदीन है जिनकी डेथ हुई है जी जी। तो ये ना खामखा लिटिगेशन में मतलब पड़े हुए थे। मैं गया वहाँ, मैंने पूरा दिन इनके घर में निकाला, मैंने वहाँ खुद जो रेवेन्यू में करना होता था मैंने वहाँ बताया, इतने उन दूसरों को बोला ये आपको काटो, इसका रास्ता ठीक करो, वो सारी चीज़ें। फिर उनका फिर झगड़ा हो गया, तो ये मतलब इनको एक बताता है, फिर उसी पे चलते हैं, दूसरा कुछ बताता है, फिर उसी पे चलते हैं। तो ये भी मतलब किसी एक लाइन पे स्टैंड नहीं रखते हैं। नहीं सर, अब ये स्टैंड रखेंगे। मैं आपको मैं खुद चाहता हूँ कि इनको जो ये नुकसान हुआ है, इनका वो पैसा पूसा
किसी न किसी तरह उनको मतलब हेल्प हो जाए, वो किसी शिकंजे में फंसे ताकि कल को कोर्ट में वो इनको पैसे पूसे दे दे। थोड़ा बहुत इनका जो है, जो इनसे लिया हुआ है वो जेन्युइन वापस मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो लोगों को वापस लौटाना है ना। तो वो एक FIR सर गुजारिश की है कि एक FIR आपने करनी है। और दूसरी बात, आपके पास में इनके जो हैं वालिद साहब वो भेज दूंगा, आपके पास वो आएंगे, बाकायदा बताएंगे कि किस किस बंदे ने पैसे दिए थे, वो आप FIR दे दें। एक फेवर मुझ पे करें। जी जी। इनके पास कुछ है जिन्होंने 2-3 बंदे हैं जिन्होंने इनको पैसा दिया है। ठीक है। तो उनकी कहीं जमीन रखी है लिख के या क्या रखा है। तो वो जो उन्होंने पैसा निकाला था, उन्होंने ATM से या कैसे भी ट्रांजैक्शन की है या उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया है, वो एक मुझे चाहिए। उसको जो मुल्जिम को दिया है वो नहीं भी स्टेटमेंट हो, उन्होंने विड्रा किया है उन दिनों को ही अकाउंट से पैसा पूछा, उसकी तो ये दे सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत सर? वो भी हम कंफर्म, लेकिन सर वो बैंक वाले क्या दे देंगे इनको कि हाँ आप ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री दे दो? क्यों नहीं? जिसका अकाउंट है वो क्यों नहीं देगा? इनके विटनेस है ना जिन्होंने इनको पैसा दिया है, वो कल कह रहे थे कि हमने अकाउंट से विड्रा किया था फिर इसको कैश दिया था। चलो वो मुझे चाहिए था, उसमें क्या दिक्कत? ठीक वो करवा देंगे। अगर उनमें उधर देते हैं, सुने ना, इनको देते हैं ठीक है, अगर इनको नहीं देते हैं मुझे अपना अकाउंट डिटेल्स दे दें और वो एस्टिमेट डेट दे दें, मैं लेटर लिखूंगा बैंक से। हाँ सर वही, क्योंकि उसमें आपकी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना बिना FIR के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आप क्या करना, सब कुछ होगा। वो आपसे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट करवा दूंगा बैंक वाले का, तो आप उससे बात करके इनकी स्टेटमेंट निकलवा देना। मैं स्टेटमेंट कहीं से भी निकाल दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। ये मुझे अकाउंट नंबर दे दिया किस ब्रांच का है। ठीक है सर। ठीक है, मैं सर वो करवा दूंगा आपको। मैं सर शुक्रिया, मैं आपको अपने नंबर से कॉल भी कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। ये हमारा नाल मौजूद था SHO साहब दरहाल। उन्होंने अपना लफ्जा में उन्होंने यह गल कही, हूँ FIR लाऊंगा, बाकायदा लाऊंगा, स्टेटमेंट देनी चाहिए, FIR भी लगेगी। लेकिन गल यह है कि मेरी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन अगर फिर हूँ या ये गल कौन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा माड़ा नहीं है, बीच बहुत अच्छा ऑफिसर्स भी हैं। अगर वे हमना सपोर्ट करे लगा हुआ, हम उन्होंने सपोर्ट करांगा। हमना इन्हों को जड़ो इन्होंने गलत होए हुए, जड़ो इन्हों को बच्चों चलो गया कर्जा की वजह तो, जड़ो इन्हों को बच्चों पैसा की वजह तो चलो गया, हम उसना तो नहीं मोड़ के दे सकता। लेकिन इतनी गुजारिश कर सका कि एडमिनिस्ट्रेशन इन्हों को जड़ो पैसों थो 5 लाख थो 6 लाख थो, वो इन्होंने मुड़ गए एडमिनिस्ट्रेशन उस बंदा को दबा छोड़े। बहुत शुक्रिया।